आज हम बात करेंगे कि क्यों राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं बनती और पर्सनली मुझे भी नहीं लगता कि वोट चोरी के इन संगीन आरोपों को कोर्ट ले जाया जाए। तो मेरी इस सोच को और स्पष्ट रूप से समझने के लिए बिहार एसआईआर का उदाहरण ले लेते हैं या सीसीटीवी हियरिंग का। हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करने का आदेश दिया तो उन्होंने नियम ही अपनी चोरी अनुसार बदल दिए उस सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने के लिए। ये कहती है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते। हम गए थे, हमने आदेश लिए थे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज दे दो, दिए, कानून ही बदल दिया। तो बेईमान लोग हैं, बेईमान लोगों से बात करना ही बेवकूफी होती है। अर्थात अगर आप नहीं समझे तो एक्टिवली डिस्ट्रॉइंग एविडेंस दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट देम इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अब अगली बारी किसकी है? जाएंगे अपने आरोप लेकर और पता चले कि कुछ दिनों बाद नियम बना दिए इन्होंने आईपी एड्रेसेस का भी नाश मारने के लिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अब इतना गिर ही चुके हो तो थोड़ी और बेशर्मी दिखाकर पूरा का पूरा सेंट्रल डेटाबेस ही वाइप आउट कर दो ना एक बारी में। और अगर हमारा इलेक्शन कमीशन इस एक्सटेंट इस हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड है तो ना तो हमारे मतदान का कोई मूल्य रहता है और ना ही नाम के इस लोकतंत्र का। अब अगर विवेक अग्निहोत्री की तरह आप भी ये महसूस करते हैं कि कहीं आपकी बात सामने नहीं रखी जा रही लेकिन आपको सामने रखनी है तो आपको कोई बंगाल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको भी लगता है कि एक जागरूक भारतवासी होने के नाते आपको अपनी बात को आगे रखना चाहिए किंतु आपके पास उचित शब्दावली नहीं अपनी बातों को सामने रखने के लिए, कम से कम आप लोग अपने समर्थन और ताकत से ही एकता का प्रदर्शन करें। चाहे आप मेरी ही आवाज, ख्यालों और चेहरे का सदुपयोग करके अपनी बातों को सामने रखें, पर उठिए और सामने आइए, आगे रखिए अपनी बात।